क्या आपने कभी गूगल ड्राइव का कोई डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या स्लाइड शो दूसरे लोगों के साथ शेयर किया है और फिर उन लोगों ने आपको बताया हो कि वो इन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे? हाँ, बिल्कुल, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये मसला हर किसी के साथ होता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मसले को कैसे हल किया जाए ताकि आप इस बात को यकीनी बना सकें कि जिन लोगों को आप ये डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे हैं वो इसे ओपन भी कर सकें। और आखिर में एक बोनस के तौर पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अपने गूगल साइट्स तक एक्सेस के मसाइल को कैसे हल किया जाए। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये अहम टिप ना छूट जाए। चलें शुरू करते हैं। तो मैं अपने गूगल ड्राइव में हूँ और मैंने आपको समझाने के लिए 3 मुख्तलिफ मिसालों को पहले से सिलेक्ट कर रखा है। मैं इनके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे गूगल ड्राइव के होम स्क्रीन को देखें। यहाँ मेरे बहुत से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। मेरे गूगल ड्राइव में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के कई तरीके हैं। तो मिसाल के तौर पर, अगर ये नेशनल स्पेनिश एग्ज़ाम स्प्रेडशीट है जिसे मैंने शेयर करने की कोशिश की है और जिसे रिसीव करने वाला एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो मैं इसे यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर ऊपर जाकर इस बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। ये शेयर बटन है। ये पहले यहाँ होता था और आपके गूगल ड्राइव के कुछ वर्जन्स में ये अब भी यहाँ हो सकता है। मैं अभी यहाँ क्लिक करूँगा ताकि इस खास स्प्रेडशीट की शेयर सेटिंग्स को खोल सकूँ। तो ये इस तक पहुँचने का एक तरीका है और हम इन ऑप्शंस को अभी थोड़ी देर में देखेंगे। शेयर सेटिंग्स तक पहुँचने का दूसरा तरीका ये है कि फ़ाइल को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ बटन पर क्लिक करने की जगह आप डायरेक्ट उस फाइल पर जा सकते हैं जिसे आप शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ रिक्ट साइड की तरफ 3 डॉट्स हैं। आप इन डॉट्स पर क्लिक करके शेयर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर वही शेयर विंडो खुल जाएगी। मैं अभी डन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप शेयर सेटिंग्स तक पहुँचने का तीसरा तरीका देखें, और वो है फाइल पर डबल क्लिक करके उसे खोलना, ताकि आप उसके साथ जो चाहें कर सकें, चाहे उस पर काम करें या इस मामले में इसे शेयर करें। तो यहाँ इस गूगल शीट के अंदर से मैं सिर्फ शेयर पर क्लिक कर सकता हूँ और ये वही शेयर ऑप्शंस ले आएगा। ठीक है, तो हमने गूगल ड्राइव में मौजूद किसी भी फाइल की शेयर सेटिंग्स तक पहुँचने के 3 मुख्तलिफ तरीके देख लिए हैं। अब हम इस वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं जो ये है कि किसी खास फाइल के लिए आपने जो शेयरिंग एक्सेस सेट किया है उसके मसाइल को कैसे हल किया जाए। तो मैं यहाँ शेयर पर क्लिक करूँगा ताकि शेयर विंडो खुल जाए और आप देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ एक्सेस वाले लोगों की लिस्ट में दिखा रहा है और इस फाइल तक किसी और को खास तौर पर एक्सेस नहीं दिया गया है। अगर मैं चाहूँ कि दूसरे लोगों को भी इस फाइल तक एक्सेस दी जाए तो मैं यहाँ उनके ईमेल एड्रेसेस को एक एक करके इस बॉक्स में डाल सकता हूँ। मैं किसी खास शख्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ या यहाँ तक कि गूगल कॉन्टैक्ट्स में बनाई गई किसी ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप गूगल कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स बनाने के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो काइंडली मेरे उस टॉपिक पर बनाई गई दूसरी वीडियोस देखें। लेकिन अभी के लिए फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि ये शख्स इस फाइल तक एक्सेस हासिल कर सके। मेरे पास उसका ईमेल एड्रेस यहाँ मौजूद है और अब मुझे फ़ैसला करना है कि मैं उसे किस किस्म का एक्सेस देना चाहता हूँ। क्या मैं चाहता हूँ कि वो एडिटर बने या सिर्फ इस फाइल का व्यूअर हो? एक और ऑप्शन कमेंटर का भी है, जिसके ज़रिए वो फाइल को देख सकता है और कमेंट्स कर सकता है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर एडिट नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ एक मैसेज भी शामिल कर सकता हूँ और फिर सेंड पर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, इस फाइल का एक्सेस अपडेट हो गया है। मैं वापस जाकर दोबारा शेयर पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि इस फाइल तक एक्सेस वाली लिस्ट में 2 लोग हैं। लेकिन अब हम लोगों की लिस्ट के नीचे देखते हैं। ख़ास लोगों के अलावा जो इस डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए हैं और उन्हें एक्सेस दिया गया है, हमारे पास जनरल एक्सेस है भी है। अभी के लिए जैसा कि ये सेटअप है, अगर किसी के पास इस स्प्रेडशीट का लिंक है और वो उस लिंक पर क्लिक करता है या उस तक पहुँचता है तो वो इस डॉक्यूमेंट तक एक्सेस हासिल कर सकता है। बहुत से मामलात में जब आप किसी स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, स्लाइड शो या किसी भी चीज़ को किसी और के साथ शेयर करते हैं और वो उस तक है, एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसकी वजह ये होती है कि आपने जनरल एक्सेस को गलत तरीके से सेट किया होता है या हो सकता है कि आपने उनके पुराने ईमेल एड्रेस पर शेयर किया हो। तो जब भी मैं ये यकीनी बनाना चाहता हूँ कि जिस शख्स को मैं कोई डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट भेज रहा हूँ, वो उस तक एक्सेस कर सके, तो मैं यहाँ जनरल एक्सेस पर जाता हूँ और इसे रिस्ट्रिक्टेड से एनीवन विद द लिंक में तब्दील कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ सेट है, जो भी शख्स इस स्प्रेडशीट का लिंक रखता है वो इस तक एक्सेस कर सकता है और वो स्प्रेडशीट के कंटेंट्स को देख सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी मदद कर सकें और इसे एडिट कर सकें, तो अगर आपको कोई मसला नहीं कि लिंक रखने वाला कोई भी शख्स ऐसा कर सके, तो ये ठीक है। बस इसे एडिटर पर स्विच कर दें और जो भी शख्स लिंक रखता है वो आपके साथ स्प्रेडशीट पर काम कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले दिखाया, यहाँ कॉमेंटर का ऑप्शन भी मौजूद है। मैं इसे दोबारा व्यूअर पर स्विच कर देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि सूजी के साथ इसे शेयर करने की मेरी पहली कोशिश नाकाम हो गई, तो मैं इन तमाम सेटिंग्स को चेक करूंगा और फिर इसे स्प्रेडशीट का लिंक कॉपी करने के लिए इस बटन पर क्लिक करूंगा। मैं डन पर क्लिक करता हूं
और फिर मुझे सिर्फ ये लिंक सूजी या जिसे भी चाहें भेजना होगा। मैं ये लिंक किसी ईमेल में पेस्ट कर सकता हूँ, किसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में डाल सकता हूँ या किसी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो भी शख्स इस लिंक तक पहुँचता है वो इस डॉक्यूमेंट को देख सकता है। ठीक है, गूगल डॉक्स के लिए भी यही अमल है। तो मैं यहाँ एक गूगल डॉक में हूँ। अगर मैं शेयर पर क्लिक करूँ, और याद रखें ये शेयर सेटिंग्स तक है, पहुँचने के 3 तरीकों में से सिर्फ एक है, लेकिन ये बिल्कुल वही अमल और उसूल है। मैं मखसूस लोगों को शामिल करने के लिए क्लिक कर सकता हूँ या जनरल एक्सेस को एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि लिंक रखने वाला कोई भी शख्स इस डॉक्यूमेंट तक एक्सेस कर सके, या शायद इसे एडिट भी कर सके, या मैं इसे रिस्ट्रिक्टेड पर छोड़ सकता हूँ। मैं इसे कैंसिल करता हूँ और डन पर क्लिक करता हूँ। अब हम यहाँ गूगल स्लाइड्स पर चलते हैं। एक बार फिर ये बिल्कुल वही अमल है। मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ। इस मामले में आप देख सकते हैं कि मेरा स्लाइड शो पहले से एनीवन विद द लिंक के लिए एक्सेसिबल नहीं था। ये रिस्ट्रिक्टेड पर सेट था, और अगर कोई मुझे बता रहा है कि मैं आपका स्लाइड शो नहीं देख सकता, तो शायद यही वजह है। मुझे इसे रिस्ट्रिक्टेड से एनीवन विद द लिंक पर स्विच करने की ज़रूरत है। ये अपडेट हो जाता है। मैं उन्हें एडिटर एक्सेस भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले में मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं लिंक कॉपी पर क्लिक करता हूँ और डन पर क्लिक करता हूँ। इस लिंक को जिसे भी ज़रूरत हो शेयर करें, और जब वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो मेरे गूगल स्लाइड शो तक पहुँच सकेंगे। ठीक है, अब वक्त आ गया है एक बोनस टिप का, और वो है गूगल साइट्स तक एक्सेस के मसाइल को कैसे हल किया जाए। तो ये एक गूगल वेबसाइट है जो मैंने बनाई है, और ये काफ़ी मुख्तलिफ लग रही है। इसे शेयर करने का अमल गूगल डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ है। तो मैं इसे कैसे शेयर कर सकता हूँ? फ़र्ज़ करें कि मैं ये शानदार वेबसाइट बनाने का काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पब्लिश पर क्लिक करने की ज़रूरत होगी। मैं इस पब्लिश्ड होने वाली वेबसाइट और ड्राफ्ट को देख सकता हूँ। अगर मैं ड्राफ्ट में की गई तब्दीलियों से सैटिस्फाइड हूँ तो मैं पब्लिश पर क्लिक कर सकता हूँ, और अब ये वेबसाइट लोगों को देखने के लिए पब्लिश्ड हो जाएगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो वाकई इसे देख सकते हैं? यह आपकी गूगल साइट की शेयर सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। गूगल साइट के इंटरफेस के अंदर से आप सिर्फ इस बटन पर क्लिक करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ये कुछ सेटिंग्स ले आएगा। तो ये हैं मेरी शेयर सेटिंग्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये उन सेटिंग्स से थोड़ी मुख्तलिफ हैं जो हमने दूसरी फाइल्स के लिए देखी थी। मेरे पास अब भी ये ऑप्शन है कि मैं मखसूस लोगों या ग्रुप्स को शामिल कर सकूं जो इस वेबसाइट को देख सकें। लेकिन अगर आप गौर करें तो आम तौर पर वेबसाइट्स फाइल्स से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। ज़्यादातर मामलात में हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट्स पर जाएं। तकरीबन हर सूरत में हम चाहते हैं कि ये पब्लिक हो। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? अगर आप इस पर नज़र डालें, तो क्योंकि ये गूगल साइट्स अकाउंट जो मैं इस वीडियो के इस हिस्से के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का है, तो डिफ़ॉल्ट के मुताबिक इस वेबसाइट का ड्राफ्ट सिर्फ उन लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो इसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और ये यहाँ लिखा हुआ है। मैंने इसे ब्लर किया है, लेकिन तसव्वुर करें कि यहाँ एक कंपनी का नाम है। ये कहता है कि इस ग्रुप का कोई भी शख्स जो लिंक रखता है वो एडिट कर सकता है, और ये सिर्फ ड्राफ्ट के लिए है। मेरे ख्याल में ये ठीक है। मैं इसे इसी तरह छोड़ दूंगा ताकि ड्राफ्ट सिर्फ मेरे इसी कंपनी के लोग ही देख सकें। लेकिन पब्लिश्ड की गई वेबसाइट के बारे में क्या ख्याल है? अभी के लिए ये भी सेट है कि सिर्फ मेरी कंपनी के लोग ही इस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिक हो ताकि कोई भी इसे देख सके। तो मैं यहाँ जाऊँगा जहाँ पब्लिशड साइट और कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और मैं इसे लिमिटेड से मुकम्मल तौर पर पब्लिक में तब्दील कर दूंगा। तो ड्राफ्ट मेरी कंपनी के लिए प्राइवेट रहेगा, लेकिन पब्लिश्ड की गई साइट पब्लिक हो जाएगी। इस मौके पर मैं ये लिंक कॉपी करने के लिए इस बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। एक बार ये करने के बाद मैं डन पर क्लिक करता हूँ, और अब अगर मैं चाहूँ तो मैं एक नया टैब खोल सकता हूँ या नया ब्राउज़र ओपन कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ। मैं वेब पेज का एड्रेस पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, और ये मुझे उस पब्लिश्ड की गई वेबसाइट पर ले जाता है जिसे कोई भी देख सकता है अगर वो उस एड्रेस है पर जाता है। तो ये एक ऐसा मसला है जो गूगल साइट्स के साथ अक्सर पेश आता है, ख़ास तौर पर एजुकेशन या बिजनेस में, जहाँ लोग एक शानदार वेबसाइट बना चुके होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सिर्फ उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही इसे देख सकेंगे, जब तक कि वो इसे पब्लिश्ड साइट को पब्लिक न बनाएं और डन पर क्लिक न करें। गूगल साइट शेयर करने के बारे में एक आखिरी बात, न सिर्फ गूगल साइट को पब्लिश्ड और पब्लिक बनाना ज़रूरी है, बल्कि इस वेबसाइट में शामिल हर एम्बेडेड आइटम को भी शेयर करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये फेवरेट कॉमिक स्ट्रिप एक एम्बेडेड आइटम है। अगर इसे शेयर नहीं किया गया है तो आवाम इसे नहीं देख सकेगी। इसी तरह इस कैलेंडर के साथ भी। इस यूट्यूब वीडियो के साथ कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड्स, स्प्रेडशीट्स या इस तरह की कोई चीज़ जो आप एक पब्लिश्ड और पब्लिक वेबसाइट पर शेयर करते हैं, वो तब तक नज़र नहीं आएगी जब तक कि उन्हें इंडिविजुअली तौर पर लिंक के ज़रिए शेयर न किया जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ताकि आप गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स या बोनस के तौर पर गूगल साइट शेयर करते वक्त पेश आने वाले मसाइल को हल कर सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल मददगार लगा हो तो काइंडली लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, और जब आप ऐसा करें तो घंटी पर क्लिक करें ताकि जब मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इसका पता चल सके।